2 अप्रैल भारत और अमेरिका की क्या उस दिन से ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी, यानी कि इंप्लीमेंट हो जाएंगे, या फिर मोदी अब ट्रंप को मना चुके हैं? कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अचानक अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की तैयारी में है और लगा भी चुके हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से तो तारीख भी बता दी गई है। उसमें बताया गया है कि पहले से तय बैठकें रद्द करने के बाद पीयूष गोयल का यह दौरा अप्रत्याशित है। चीन, कनाडा, मैक्सिको पर अमेरिका टैरिफ लगा चुका है। फिलहाल भारत इससे बचा हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 अप्रैल से भारत पर भी टैरिफ लागू करने की योजना बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति, जो भारत के लिए सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकती है, उसी को देखते हुए पीयूष गोयल अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गेयर और वाणिज्य सचिव हावर्ड लेटनिक से भी मिलेंगे। यहां पर इस मीटिंग में जो सबसे बड़े मुद्दे होने वाले हैं ना, वो है भारत पर टैरिफ के प्रभाव को किस तरह से कम कराया जाए, भारतीय एक्सपोर्टर्स को राहत कैसे दिलाएं, सप्लाई चेन को मजबूत कैसे किया जाए और बिजनेस ट्रेडिंग में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता को बढ़ाया तो कैसे बढ़ाएं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार इस संकट से भारत को, इनके ट्रेडर्स को बचा पाएगी? ऐसा क्या हो जाएगा 2 अप्रैल को कि जो अब आप मार्केट में पैसा लगा के भी अभी अपना लाल पोर्टफोलियो देखकर दुखी हो रहे हैं, क्या वो और लाल हो जाएगा? बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक 2 अप्रैल से अमेरिका भारत पर नया टैरिफ लागू कर सकता है। अमेरिका पहले ही चीन पर $550 बिलियन का एक्सपोर्ट पर जो टैरिफ है वो लगा चुका है। कनाडा पर $12.5 बिलियन का, मैक्सिको पर $17 बिलियन का भारी टैरिफ लगा चुका है। और अब बारी किसकी है? बारी है भारत की। और अप्रैल में ऐसा कुछ हो भी सकता है। अगर टैरिफ लागू हुआ तो भारत को हर साल 7 बिलियन, यानी कि अगर इंडियन रुपीस में समझाऊं, 58,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसको हिस्सों में समझा दूं, ऑटोमोबाइल सेक्टर पहले लूं तो भारत में अमेरिका को हर साल 700 मिलियन, 5800 करोड़ की जो कारें और पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स है, उसको एक्सपोर्ट करता है, तो वो प्रभावित हो जाएंगे। कृषि एक्सपोर्ट की बात करूं तो भारत हर साल 5.8 बिलियन, यानी कि 48,000 करोड़ रुपए का कृषि उत्पाद अमेरिका में बेचता है। इससे सबसे ज्यादा बासमती चावल है, मसाले हैं, समुद्री जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो होता है। एक और सेक्टर जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अमेरिका भारत से 7.2 बिलियन, यानी कि 60,000 करोड़ रुपए की दवाएं खरीदता है। टैरिफ बढ़ने से इसकी सप्लाई महंगी हो जाएगी, तो भैया घाटा जिसका हुआ भारत का ही हो रहा है। अब यहां मोदी की मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी काम आएगी क्या? क्योंकि ट्रंप और मोदी की बात तो देखिए हमेशा से होती है। पिछले कुछ वर्षों में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती ने कई बड़े फैसले बदले, बहुत बड़े बड़े फैसले बदले। हाउडी मोदी इवेंट याद है आपको, ह्यूस्टन में 50,000 से ज्यादा भारतीय अमेरिकी की जो मौजूदगी में मोदी ट्रंप एक साझेदारी दिखाते हैं कि देखिए हम साथ में। ट्रंप का भारत दौरा होता है 2020 में अहमदाबाद में। 3 बिलियन इंडियन रुपीस में 24,500 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों पर साइन होता है। ये हम अपनी दोस्ती को दिखा रहे थे। भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल और गैस का आयात 55,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया, जिससे ट्रंप बहुत खुश हो गए थे उस दौरान। भारत ने बोइंग 22 मिलियन के विमान खरीदने का करार कर लिया था, तो ट्रंप को खुशी तो कर रहे थे। ये डील अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद रही थी। हमने तो हाई एंड मोटरसाइकिल्स पर टैरिफ 50% से घटाकर 30% कर दिया। बॉर्बन विस्की पर 150 से घटाकर 100% बदल दिया। पर अब ट्रंप का ना मूड बदला सा नजर आ रहा है। अब की बार ट्रंप की सरकार टैरिफ सरकार बनकर आई है। इस बार असर हमें यानी भारत को कितना होगा? अगर अमेरिका भारत पर 10% से 25% तक का टैरिफ लगा देता है तो भारतीय कंपनियों को इन 3 प्रमुख तरीकों से नुकसान होगा, जो अगले आपको बताने वाला हूं। एक्सपोर्ट महंगा हो रहा है। दूसरा, अमेरिका में भारतीय उत्पादों की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे उनकी बिक्री घट जाएगी और प्रतिस्पर्धता यानी कि कंपटीशन कम हो जाएगा। क्या करेंगे? चीन, वियतनाम, मैक्सिको जैसे देश कम दाम पर समान प्रोडक्ट अमेरिका को बेच देंगे। भैया सबके साथ अलग अलग टैरिफ चल रहा है, कौन सा देश किस चीज में आगे निकल पाएगा, यही तो सारी लड़ाई है। और इस चक्कर में क्या होगा, जब अमेरिका से हम कम ट्रेडिंग हो रही है तो रुपया कमजोर हो जाएगा।
अगर भारतीय एक्सपोर्ट घट जाता है तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा, जिससे आयात और महंगा हो जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। खासतौर पर टेक्सटाइल, स्टील, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को तो भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अब क्या भारत टैरिफ से बच पाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, क्या मोदी के भेजे मंत्री की कूटनीति भारत को इस ट्रेड वॉर से बचा सकती है? क्या कॉमर्स मिनिस्ट्री के हमारे जो केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल जी, क्या भारत और अमेरिका के बीच की इस डील को पक्का करवा पाएंगे कि यार ये अच्छा रास्ता निकाल लिया, भारत के लिए फायदेमंद है, यूएस भी मान गया है? या फिर ये ट्रेड वॉर की चिंगारी अब अप्रैल में उठेगी? अब ये तो अप्रैल में ही पता चलेगा कि आखिर में मोदी जी की और गोयल जी की जो डिप्लोमेसी है वो कितना काम करके गई।